हेलो स्टूडेंट, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था झारखंड दरोगा का, जिसमें मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने कमेंट किया था कि सर इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, झारखंड दरोगा का इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप सबके फरमाइश पे आज मैं यह वीडियोस लेके आ गया हूं और इस वीडियो में बात करेंगे कि झारखंड दरोगा का फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका रनिंग कितना होता है, हाइट चेस्ट यानी हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। साथ में मैं बताऊंगा कि इसका जो सिलेक्शन है किस तरह से होता है। तो दोस्तों आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल से अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम सबसे पहली बात करेंगे कि झारखंड दरोगा का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें किस लेवल से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं झारखंड दरोगा का, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का कि आप किस लेवल से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहां तक आपका जो स्टडी होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आप भी झारखंड दरोगा का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, झारखंड राज्य का सेवा करना चाहते हैं, तो आपका जो ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं और एक चीज क्लियर करूंगा कि आपके मन में यह डाउट रहेगा कि साइंस वाला भर सकता है, कॉमर्स वाला भर सकता है या फिर आर्ट्स वाला भर सकता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट होना चाहिए तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, और यदि आप ग्रेजुएट नहीं है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट है ग्रेजुएशन उसका फाइनल हो गया, वह ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि झारखंड दरोगा में आपका जो एज है वह एज कितना लिमिट है, कितना एज चाहिए और कितना लास्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपका झारखंड दरोगा में आपका जो मिनिमम है 21 वर्ष, आपका जो मिनिमम 21 वर्ष है, 21 वर्ष से लेके आपका जो 28 वर्ष तक आप जो है झारखंड दरोगा का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको छूट भी दिया गया है एज में क्या छूट दिया गया है दोस्तों, यदि आप एसटी या एससी हैं तो आपको जो है 5 वर्ष का यहाँ पे एज में छूट दिया गया है। यदि आप जनरल या ओबीसी से आते हैं तो आपको जो है टोटल 3 वर्ष का जो आपको इसमें छूट दिया जाता है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं आप अपने एज को कैलकुलेशन कर लें, और यदि आपके मन में है कि मेरा जो है 27 साल हो गया है या फिर मेरा 28 साल हो गया है, मेरा तो एज खत्म हो गया है, तो दोस्तों आपको छूट दिया गया है। दोस्तों आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका रनिंग का कि इसका रनिंग प्रोसेस क्या होता है, इसका रनिंग क्या होता है, कितना किलोमीटर होता है। तो दोस्तों झारखंड दरोगा का जो रनिंग है सेम आपका झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की तरह होता है। आपका इसमें मेल के लिए जो रनिंग होता है वह 10 किलोमीटर का आपका रनिंग होता है, जो कि आपका 60 मिनट यानी कि 1 घंटा में आपको पास करना पड़ता है। और महिलाओं की यदि बात करें तो उसका इसमें भी 5 किलोमीटर का जो है रनिंग होता है, आपको इसमें भी 40 मिनट का समय दिया जाता है, आपको 40 मिनट में रनिंग को पास करना होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो तैयारी अभी करना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप दरोगा का भी फॉर्म भर सकते हैं, भरिए, आपको एक्सपीरियंस होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि आप सही से मेहनत करते हैं, सही से स्टडी करते हैं या फिर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके मन में डाउट रहता है क्या मैं तो कुछ तैयारी भी नहीं किया तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको इसमें ज्यादा जो है फॉर्म का फी नहीं है, आपका 100 रुपया 50 रुपया यही रहता है। तो आप एक बार फॉर्म को अप्लाई करके आप जानकारी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ज्यादा जानकारी हो जाएगा और जब आप अगले बार फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप बात करें इसकी हाइट की तो आपका जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए जो यहाँ पे हाइट रखा गया है दोस्तों आपका 160 सेंटीमीटर का इसमें भी हाइट आपका रखा गया है। ये आपका 160 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए। और जो फीमेल है उसका 148 सेंटीमीटर का इसमें हाइट होना चाहिए। और यदि दोस्तों बात करें कि आपका जो चेस्ट है झारखंड दरोगा में आपका चेस्ट का जो साइज है वह कितना लिया जाता है, तो आपका जो चेस्ट है दोस्तों जनरल, ओबीसी के लिए या कैटेगरीज के लिए आपका चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए। और यदि बात करें एसटी और एससी के लिए उसका 79 यानी 79 सेंटीमीटर का आपका जो चेस्ट है वह आपका इसमें होना चाहिए, तभी आप झारखंड दरोगा में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब इतना चीज होने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा, आपके एग्जाम में कहां से आपका जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और यदि आपको डीपली जानकारी चाहिए, फुल डिटेल में जानकारी चाहिए किसी भी विषय में, तो आप हमको जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। आपको फिजिकल हो या फिर मेडिकल हो, आपका कुछ भी चीज हो, हर एक चीज के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियोस बना दूंगा जिसमें आपको सही से समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से
तैयारी करना है और आपको ज्यादा जानकारी हो जाएगा और आप सही से तैयारी कर पाएंगे और आप भी सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम के बारे में कि क्या क्या चीज पूछा जाता है और कहां से इसका एग्जाम लिया जाता है। एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं, आपका जितना भी इसमें क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन में आपका जो है 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एक आपका क्वेश्चन में आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपका रहता है। और यदि आप गलती कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो क्वेश्चन रहेगा वह ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो आपको दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जहां पे आपको एक सही आंसर को सेलेक्ट करना होता है। यदि आप गलत करते हैं तो यहां से भी आपका 1 अंक जो है वह काट लिया जाएगा, यानी कि आपका माइनस मार्किंग है। तो दोस्तों आपको जितना आता है, जितना आप जानते हैं उतना ही आप बनाइए। ऐसा नहीं कि मैं पूरे में टिक लगा दिया, कुछ भी हो जाए मैं दे रहा हूं, ऐसा चीज आपको तुक्का नहीं लगाना है। वो जो चीज का जानकारी है वही चीज आपको भरना है, नहीं तो आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सही से तैयारी करना होगा, तभी तो आप सही से एग्जाम दे पाओगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से और कहां से क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। तो आपको दोस्तों जनरल नॉलेज से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो झारखंड समान ज्ञान यानी कि झारखंड का जीके से आपको पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3 नंबर का, यानी कि आपका 90 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन आपका रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों जो आपको पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान, तो यानी कि जनरल साइंस। दोस्तों आपका जो जनरल साइंस है उससे आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, यह भी 3 नंबर का रहेगा, यानी आपका सामान्य विज्ञान से भी आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है 3 नंबर का। उसके बाद दोस्तों आपका मैथ से भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का आपका मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा। और मैथ होने के बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट है आपका जो रीजनिंग से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी आपका 3 अंक का होगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं और एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों, आपका 2 एग्जाम होगा। अब 2 एग्जाम कैसा होगा, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा या फिर दिया भी होगा, एक होता है दोस्तों पर एग्जाम, उसके बाद एक होता है मेन एग्जाम। तो दोस्तों पर एग्जाम क्या है और मेन एग्जाम क्या है? पर एग्जाम दोस्तों यानी इसको बोल सकते हैं आपका टेस्टिंग एग्जाम। टेस्टिंग एग्जाम का मतलब यह है दोस्तों कि आपका यहाँ से जो क्वेश्चन जितना मैंने बताया ये आपका टेस्टिंग एग्जाम है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल इसका अंक होगा या 360 अंक का आपका पूछा जाएगा। टोटल 2 घंटे में आपको यह क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा नहीं दोस्तों, आपको 35 से 36% आपको इसमें लाना है। तो दोस्तों आप जरूर से मेहनत कीजिए इसमें, जैसे आप पास करते हैं तब आपका जो एग्जाम है वो आपका मेन एग्जाम लिया जाएगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपका जो मेन एग्जाम होगा वह किस तरह से आपका मेन एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट आपके मेन एग्जाम में यहाँ पे आपके 3 पेपर में एग्जाम होगा। जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा। लैंग्वेज पेपर यानी आपका हिंदी भाषा और आपका इंग्लिश भाषा, इससे जो आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यानी कुल मिला के बात करें तो आपके हिंदी भाषा से 60 अंक का और आपके इंग्लिश भाषा से 60 अंक का आपका जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों यदि सेकंड पेपर की बात करें, दूसरे पेपर की बात करें, तो इसमें आपका जो है लैंग्वेज पेपर है। अब लैंग्वेज पेपर में यह भी एक लैंग्वेज पेपर है, लेकिन लैंग्वेज पेपर दोस्तों आपका क्षेत्रीय भाषा। आप क्षेत्रीय भाषा कौन सा होता है, जैसे आपका क्षेत्रीय भाषा हो गया आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संथाली हो गया, आपका खोटा हो गया, मुंडा हो गया, बंगाली हो गया, यह सब जो आपका भाषा है यानी क्षेत्रीय भाषा जो आपके क्षेत्र में बोला जाता है, क्षेत्र से टाइप का आपका इसमें क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको पूछा जाएगा। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिसको जानकारी नहीं है तो कमेंट जरूर से कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि क्षेत्रीय भाषा किस तरह से पूछा जाता है, उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड आप बात करते हैं कि आपके तीसरे पेपर में क्या पूछा जाता है। इसमें आपका जनरल नॉलेज से 30 क्वेश्चन रहता है और झारखंड सामान्य ज्ञान यानी कि झारखंड का जनरल नॉलेज, झारखंड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, उससे आपका 40 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद दोस्तों आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका कंप्यूटर, यहाँ तक कि आपका कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना चाहिए। यह सभी चीजों से आपका 20-20 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जब आपका एग्जाम जो है वह क्लियर हो जाता है तो आपका सेकेंड पेपर, आपका थर्ड पेपर, इसके हिसाब से ही आपका मेरिट जो लिस्ट है वह बनता है। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होता है। और दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे जो झारखंड में पहले रिटन एग्जाम लिया जाता था, फिजिकल मेडिकल बाद में लिया जाता था, लेकिन दोस्तों हेमंत सोरेन के सरकार में इसमें चेंजेस क्या हुआ है, पहले आपका फिजिकल लिया जाता है, यहाँ पे आपका सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा और मेडिकल निकालने के बाद दोस्तों मेडिकल के बाद आपका जो है रिटन एग्जाम लिया जाएगा। और यदि आप सब चीज में ठीक हो जाते हैं तो आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि झारखंड दरोगा का क्या सिलेबस है, क्या हाइट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना रनिंग लेगा, ये सभी चीज के बारे में। तो दोस्तों यदि आपके मन में कहीं डाउट है या फिर कुछ पूछना है, कुछ मन में आपका डाउट रह गया है, तो जरूर से आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां से रिप्लाई दे दूंगा। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए और कुछ भी समझना है, नहीं समझ पाए तो आप हमको जरूर से कमेंट कर देना, उसके ऊपर से मैं एक फुल डिटेल में वीडियोस बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से रख लेना, ताकि ऐसी ही जानकारी एंड यूजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।